परीक्षा के दौरान मैंने अपना सिर उठाया। अचानक उन गणित के सवालों के जवाब अपने आप दिखाई देने लगे। मैं बहुत उत्साहित था और जल्दी से परीक्षा खत्म कर दी। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गणित के सूत्रों का उपयोग करके किसी भी समस्या को हल कर सकता हूँ। उस दिन मैं एक फुटबॉल खेल देख रहा था। मेरी आंखों में खिलाड़ी के पैरों के नीचे एक कर्सर दिखाई दिया। जैसे ही गेंद फेंकी गई, हवा में एक सुनहरा मार्ग दिखाई दिया। इसने सटीक कोण भी दिखाया। इससे मैं बेहद उत्साहित हो गया। मैंने तुरंत फुटबॉल टीम में शामिल होने के लिए आवेदन किया। हालांकि मैं छोटा था, कोच ने मुझे एक मौका दिया, लेकिन मेरे किसी भी साथी को मुझ पर विश्वास नहीं था। पहला खेल शुरू हुआ। जब गेंद मेरे हाथों में आई तो मेरा दिमाग तेजी से गणना करने लगा। मैंने जल्दी से महसूस किया कि बाईं ओर के रनिंग बैक को पास देना सबसे अच्छा विकल्प था। जैसे ही मैं फेंकने वाला था, सटीक कोण दिखाई दिया। मैंने थोड़ा समायोजन किया और गेंद फेंकी। ये मेरे साथी के हाथों में पूरी तरह से उतरा। हमने स्कोर किया। कोच हैरान रह गए। मेरे साथी ने मुझे अंगूठा दिखाया। मैं भी बहुत उत्साहित था। उसके बाद मैं टीम का मुख्य हिस्सा बन गया। चूंकि मैंने हर परीक्षा में पूर्ण अंक प्राप्त किए, शिक्षक को शक होने लगा कि मैं नकल कर रहा हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बिल्कुल नहीं सुना। फिर वह चला गया। लेकिन जैसे ही उसकी कार शुरू हुई, वह एक गंभीर दुर्घटना में फंस गया। एक स्टील की छड़ उसके शरीर के आर पार हो गई। क्योंकि यह उसके दिल के बहुत करीब थी, डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की हिम्मत नहीं की। उसके परिवार को इतना दुखी देखकर मुझे बहुत दोषी महसूस हुआ। उस नाजुक क्षण में मेरा सुपर ब्रेन सक्रिय हो गया। मैं उसके दिल की संरचना को स्पष्ट रूप से देख सकता था। इसलिए मैंने सर्जरी करने का निर्णय लिया। मैंने तेजी से चिकित्सा पुस्तकों को देखना शुरू किया। अपने सुपर ब्रेन के साथ मैंने जल्दी से एक सर्जिकल योजना बनाई। लेकिन जैसे ही स्टील की रॉड निकाली गई, घाव को कुछ सेकंड के भीतर बंद करना पड़ा। इसलिए मुझे अपने माता पिता से मदद मांगनी पड़ी। पता चला कि मेरे पूरे परिवार के पास सुपर पावर थे। मेरे पिताजी नंगे हाथों से गोलियां पकड़ सकते थे। जब वह 100 मीटर की इमारत से कूदे तो उन्हें कोई चोट नहीं आई। मेरे पिताजी हल्क की तरह थे। मेरी माँ के पास सुपर स्पीड थी। जब वह दौड़ती थी तो उनके आसपास की हर चीज जमी हुई लगती थी। सिर्फ 2 सेकंड में वह पूरे शहर को पार कर सकती थी। उनकी गति 600 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी। वह एक महिला फ्लैश की तरह थी। तो हम तीनों ने सर्जरी शुरू करने की तैयारी की। पापा ने दरवाजे की रखवाली की। मेरी माँ ने वह तरीका अपनाया जो मैंने गणना की थी। उन्होंने सभी चरणों को कुछ ही सेकंड में पूरा कर लिया। जब डॉक्टरों ने दरवाजा खोला तो शिक्षक के शरीर के अंदर की स्टील की छड़ गायब थी। जल्द ही वह जाग गया और ठीक हो गया। तो क्या आप मेरे जैसे सुपर दिमाग चाहेंगे?